नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे। दरअसल नियम बदल गए, लेकिन क्या सिस्टम बदलेगा? सवाल ये कि क्या इस बार रुक जाएगा देश के लाखों छात्रों के सपनों का कत्ल? क्या इस बार थम जाएगा लीक माफिया का वो खूनी खेल जिसने हाल ही में पूरे देश के युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज आप देख रहे हैं और ये सवाल इसीलिए क्योंकि मेडिकल पीजी कोर्सेज में दाखिले की सबसे बड़ी और सबसे अहम परीक्षा नीट पीजी इस बार 30 अगस्त को बिल्कुल नए कलेवर और नए तेवर के साथ होने जा रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दावा किया है कि इस बार परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परीक्षा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी। इस बार परीक्षा के पैटर्न और सेंटर अलॉटमेंट में मास्टर स्ट्रोक बदलाव किया गया है। साथ ही जो नियम पहले से हैं उन्हें भी कड़ा कर दिया गया, जो पेपर माफिया की तमाम चालाकियों पर भारी पड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है। क्या है वो बदलाव? क्या उससे पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नए नियम जान लीजिए जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। नीट पीजी में क्या नए बदलाव, क्या नए नियम रहेंगे जो छात्रों के सामने आ रहे हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले नीट पीजी में जो नियम बदले हैं, पहले आओ पहले पाओ, ये नियम सख्त हो चुका है। यानी कि पहले जल्दी आवेदन करने वालों को पसंद का सेंटर, परीक्षा केंद्र और शहर मिल जाया करता था, लेकिन अब कंप्यूटर के जरिए परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। और एक और बदलाव कि 3 राज्यों का विकल्प और एडिट सुविधा भी अब इन छात्रों के सामने रहेगी। पहला राज्य वही चुनना होगा जहां का स्थायी पता है, जहां वो रहते हैं, और उसके बाद 2 बाकी राज्यों का विकल्प भी दिया जा सकेगा। इसी के साथ 200 से घटाकर 180 क्वेश्चन यानी 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर रहेगा। टाइम बाउंड सेक्शन और 180 सवाल, हर सेक्शन में 36 क्वेश्चन रहेंगे। 42 मिनट का समय मिलेगा। सख्त बायोमेट्रिक जांच रहेगी। आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटली फेस रिकॉग्निशन जरूरी होगा। फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान भी कई चरणों में अलग अलग स्टेप में होगी। कुछ ये नए नियम जिनसे छात्रों को गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने बदलाव के बाद क्या पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी? क्योंकि हाल ही में पेपर लीक के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिला था। कई स्टूडेंट की सुसाइड की भी खबरें सामने आई थी। प्रेशर में, तनाव में पेपर लीक के बाद कई छात्रों ने अपनी जान तक दे दी थी। ऐसे में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं वो आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या नियम बदलने से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? सवाल ये भी कि नियम तो पहले भी सख्त थे, फिर पेपर लीक आखिर कैसे हो गया? टाइम बाउंड सेक्शन से पेपर लीक पर क्या लगाम लग पाएगी? सिस्टम के अंदर बैठे माफियाओं का इलाज क्या है? उन्हें कैसे रोकेंगे? क्या बिना वजह छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ेगा इन नए नियमों के कारण? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि पेपर लीक से टूटे भरोसे को क्या नए नियम जोड़ पाएंगे? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ आशीष पालीवाल जी हैं, इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ, टीचर। और इसके साथ ही सौम्य आचार्य आपको नज़र आ रहा है, नीट एस्पिरेंट है वो। आपका भी बहुत स्वागत है सौम्य। और शीतल यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगी, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आते हुए, नया सिस्टम, नई व्यवस्था, नए नियम, लेकिन क्या बदलेगा ये बताइए। मैम, नियम तो पहले भी रहे हैं, नियम अब भी नए बन रहे हैं, लेकिन मुख्य बात है कि उन नियमों को कड़ाई से उनका जो है उनका अनुसरण कराया जाए, कि फॉलो किया जाए। और पेपर लीक मतलब पेपर लीक हुआ है, ये बात सरकार ने भी जाहिर की है, और उसको लेकर जो मतलब एक मिसाल देनी पड़ेगी कि उस पर कड़ाई से एक्शन लिया जाए। और भरोसा जो है सरकार के प्रति, जो एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम कराती हैं, उनके प्रति जो भरोसा बच्चों में कम हुआ है, वो भरोसा दोबारा उन्हें स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए कड़े नियम सरकार को लेने पड़ेंगे। ये जो कड़े नियम बनाए गए हैं आशीष जी,
हमने देखा कि नीट यूजी का जब पेपर लीक हुआ उसके बाद कुछ और बदलाव हमने देखे, सेंटर्स पर जाने वाले स्टूडेंट के लिए भी कुछ बदलाव दिखाई दिए थे, अब पीजी के लिए भी कुछ बदलाव दिखाई दिए हैं। तो ये जो व्यवस्था होने जा रही है, क्या प्रणाली और ज़्यादा सुरक्षित आपको नज़र आ रही है या केवल एक दिखावा, मतलब कुछ बदलेगा, सब कुछ सुरक्षित सेफ हाथों में जाएगा? नहीं, अभी के स्थिति में अगर बात करें तो बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन ये नियम तो पहले भी थे, कड़ाई, सख्ती और सारी चीज़ें चल रही थी। फिर आपने देखा कि पेपर लीक हुआ और कहाँ कहाँ से पेपर लीक हुआ, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो उनको इम्प्लीमेंटेशन, जो सख्ती है मेन है उसका इम्प्लीमेंटेशन, आप जो करते हैं उसको लेकर आप सख्ती से उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़े जो है एक्शन लेना पड़ेगा, उनको सज़ा तक दिलवानी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की परेशानियां तमाम स्टूडेंट को हुई हैं, किस तरह के बदलाव से वो गुजरे हैं, कितना प्रेशर रहता है जब आप नीट की प्रिपरेशन करें, जब आप एग्ज़ाम दें और बाद में आपको पता चले कि पेपर ही लीक हो गया है। सौम्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि छात्रों का दर्द क्या होता है। सौम्य, आप तैयारी कर रहे हैं नीट की? नहीं, इस बार मैंने दिया है। अच्छा। तो मैं आई बिलीव, मतलब आई होप मुझे मिल जाना चाहिए इस बार कॉलेज, इस बार अच्छा करना। अब मुझे थोड़ा सा ये समझाइए सौम्य, दूसरी बार आपने दिया होगा क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया था, तो जो बदलाव आपको सेंटर्स पर दिखाई दिए या जो आप पीजी के लिए बदलाव किए गए, किस तरह की परेशानी स्टूडेंट को होती, कितना प्रेशर रहता है? एक तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो सबसे कठिन मानी जाती है, एग्ज़ाम दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। छात्रों के अंदर कितना दर्द होता है, कितना तनाव होता है उस समय? जिनका भी टेस्ट अच्छा जाता है उनमें खास करके काफ़ी रहता है तनाव, और ये भी रहता है कि पूरा एक बार हमें रिवीजन वापस करना होता है, तो उसका भी स्ट्रेस रहता है, और पेरेंट्स भी, उनको भी उम्मीदें रहती हैं, इस वजह से बच्चों पर काफ़ी रहता है। बाकी सेंटर्स पर इस बार चेकिंग थोड़ी ज़्यादा हुई थी और फ्रिस्किंग अच्छे से हुई थी, मुझे हैंकी भी नहीं ले जाने दिया था इस बार, जबकि हर बार ले जा सकता था मैं, तो हुआ, पुलिस भी थी वहाँ पर, बस बाकी। अच्छा, भरोसा कम होता है क्या जब एक बार आपने पेपर दिया, लीक हो गया, दोबारा से हालांकि नए नियमों के साथ फिर से आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ा, सिस्टम पे भरोसा छात्रों का कम होता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं? जी बिल्कुल, और इस बार भी नई खबरें आ रही हैं, लेकिन अब उनकी कितनी बेबुनियाद हैं वो उनको नहीं कह सकते पेपर। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ी हैं, शीतल यादव जी हैं, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। और शीतल जी, आपका भी स्वागत। और मुझे पता चला है कि आपकी बेटी भी शायद नीट की प्रिपरेशन कर रही है या उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। मेरा सवाल दोनों ही रोल में रहेगा आपसे, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, एक आप शिक्षाविद भी हैं। मुझे दोनों ही तरह से समझाइए कि पेरेंट्स होने के नाते जब पता चलता है कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर लीक हो गया, इतना प्रेशर में है, इतना तनाव में है, क्या बीतती है अभिभावकों पर, पेरेंट्स पर? और उस तरह से भी समझाइए कि ये जो सिस्टम है, क्या नियम बदलने से सिस्टम बदल जाएगा? क्या अंदर बैठे जो माफिया हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा? क्या अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, नीट पीजी के यूजी के बाद हमने देखा भी महाराष्ट्र में भी एक टीटी का पेपर लीक हो गया, तो वो भी ज़रा मुझे समझाइए आप। ये अच्छा तो नहीं है किसी भी हाल में, ना पेरेंट्स के लिए, ना बच्चों के लिए, ना टीचर्स के लिए, किसी भी तरह से, किसी भी इवन सिस्टम के। अगर हम अदर साइड देखें, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो एनटीए है या जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए भी अच्छा तो नहीं है। दे ऑल्सो डोंट प्रिपेयर फॉर दिस। मतलब इस चीज़ के लिए तो कोई भी प्रिपेयर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। अब सहन करने के साइड में रिसीविंग एंड पे बच्चे हैं जिन्होंने कई सालों से इसी एग्ज़ाम के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी एग्ज़ाम के लिए वो सपने देख रहे हैं कि उनको होगा। क्योंकि मेडिसिन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, या सिर्फ एक डिग्री नहीं है, MBBS या डेंटल या और रिलेटेड, वो सिर्फ डिग्रीज नहीं है, वो एक उससे कहीं बड़ी है, इट्स अ बिगर थिंग। तो जो बच्चे
इस एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हैं, ये उनके लिए एक पहला कदम है उस बड़ी दुनिया में जिसके लिए वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और पेरेंट्स, एज पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स अपना सब कुछ छोड़कर बच्चों के उसमें रहते हैं, उनकी वेलबींग, उनका हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हैप्पीनेस, उनको किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। एज फैसिलिटेटर्स पेरेंट्स कोई कमी नहीं छोड़ते, और जो टीचर्स हैं जो दिल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको बताऊं कि सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल सिस्टम, तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सवाल स्ट्रक्चरल सिस्टम पे ही उठता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे ही उठता है जो इतने बड़े एग्ज़ाम को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पूरा देश, देखिए 22,700 बच्चों ने ये पेपर दिया है। उनको एक प्रोसीजर होता है हर तरह से, जैसे जैसे वो लोग जा रहे होते हैं, जैसे जैसे वो लोग पढ़ रहे होते हैं, उनकी प्रेपरेशन में वो आज रजिस्ट्रेशन है, कल फीस भरनी है, परसों एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम डेट्स होंगी, फिर सेंटर अलॉट होगा। इन सब चीज़ों का एक जो सिस्टम होता है ना, मेंटली हम लोग तैयार होते हैं। एक बच्चा जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो मेंटली तैयार बैठा है कि मुझे अब ये करना है, फिर ये होगा, फिर मेरी काउंसलिंग होगी, फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा और फिर मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से जब ये नीट कैंसिल, लीक पेपर हुआ और री नीट के जो खबर आई, हाँ जी, जो खबर आई, वो खबर ने इन तीनों बॉडीज, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को तोड़ दिया, हिला कर रख दिया। बिल्कुल, उनके मोराल को, उनके मोटिवेशन को, उनकी अंदर की जो एनर्जीज थी वो। शीतल जी, ये जो आपने बात कही है मुझे याद है, 21 जून को री एग्ज़ाम हुआ था नीट का, और उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी बच्चों से बात भी की थी। जितने भी स्टूडेंट थे जो सेंटर्स पर थे, हर एक बच्चा बस ये कह रहा, देने आ गए हैं, पता नहीं ऐसा ना हो फिर से लीक हो जाए, हम तो आ गए हैं एग्ज़ाम देने, डर है कि कहीं लीक ना हो जाए। और इस बार हमने देखा कि जो सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कदम उठाए गए, उसमें टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि ज़्यादातर एग्ज़ाम टेलीग्राम के ज़रिए ही लीक हुए हैं। ये भी ज़रा मुझे समझाइए कि क्या सिर्फ एक टेलीग्राम को बैन कर देना काफ़ी होगा, या फिर ये कहा जाए कि भारत का जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसके मुकाबले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि उस पर काबू करना मुश्किल हो गया है? नहीं, टेक्नोलॉजी तो स्ट्रांग होगी ही, एग्जाम भी तो टेक्निकली स्ट्रांग हो गया है। जिस तरह से हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, कैमरास टेक्निकली तो दोनों तरफ ही स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन जैसा आपने मुझसे पूछा कि इस सारे सिस्टम के अंदर क्या सिर्फ टेलीग्राम या टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना ठीक है? नहीं, देखिए ग्रो तो हर सेक्टर से में हो रहा है। अगर यदि सच में ऐसा है तो ये तो और भी ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारा जो ग्रोथ पेस है उसको हमको तेज़ करने की ज़रूरत है। हमको एक और बेहतर स्पीड अपनानी पड़ेगी, हमको अपनी सोचने की तरीका, अपने समझ बदलना पड़ेगा एज अ सिस्टम। लेकिन सिर्फ टेलीग्राम, आज के समय में एक्सपोजर और स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर होगा कि हम उनके आगे सोचें। और बच्चों को 30-40 साल पहले जब शायद मैं स्कूल में थी तो हम लोगों के लिए पढ़ना होता था, लाइब्रेरी जाओ, 10 किताबें ढूंढो, सबको मैच करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। अब ऐसा नहीं है, अब वक्त बदल गया। अब अवेलेबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन की, पढ़ाई की या किसी भी तरह से, वो बदल गई है। और कहीं ना कहीं हमें अपने कानून भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ये जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमको एक उस सिस्टम को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। बहुत सारे हमारे सेक्शंस ऐसे हैं सोसाइटी के जहाँ पे ना इन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कानून तो है शीतल जी, ऐसा नहीं है कि देश में पेपर लीक को रोकने के लिए कानून नहीं है। कानून है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि पेपर लीक को रोका जा सके। इम्प्लीमेंटेशन भी है। देखिए, मैंने कहा कि सिस्टम भी इस चीज़ के लिए को लेकर खुश तो नहीं है, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो नहीं होते। लेकिन जहाँ तक कानून की बात होती है, मेरा पॉइंट कानून को बीच में लाने का सिर्फ इतना ही था कि उसको स्प्रेड किया जाए, उसको लोगों को अवेयर किया जाए कि ऐसा है। वो अगर गलत काम करने से वो पहले सोचें कि हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी पकड़े तो गए ना। बहुत जल्दी सब कुछ सामने तो आ ही गया। ठीक है। आशीष जी, लूप होल कहाँ पर है? और एक तो ये भी मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अब जो पीजी का एग्जाम होगा वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, आप
जो शहर में स्टूडेंट रहते हैं आप उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा लेंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र नीट का एक सपना देखते हैं कि उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है और उनके पेरेंट्स भी वो सपना देखते हैं, उन स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे फिर? इसमें मैम एक मैडम की बात में मैं एक ऐड करूँगा पॉइंट। मैडम ने बताया 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, री नीट में 3 लाख बच्चे एब्सेंट थे मैम। हाँ, राइट। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, इस पे लोगों का ध्यान नहीं गया। दूसरी बात, भारत एक ऐसा देश है यहाँ हर संडे कोई ना कोई एक एग्जाम होता है। आप कितने एग्जाम के लिए टेलीग्राम बैन करेंगे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। या तो ऐसा है कि हाँ नीट इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ इसलिए इसको एक कवर अप करने के लिए हमने टेलीग्राम बैन किया, अब उसको कवर अप कर रहे हैं कि हम सीबीटी कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, सीबीटी में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, लेकिन भारत में अगर हम देखें कि सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है टीसीएस, जो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनके पास एक टाइम में एक समय में 1,25,000 बच्चों का एग्ज़ाम लेने की कैपेबिलिटी है। उनके सारे 6,000 सेंटर अगर मिला दें, 22 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम एग्ज़ाम कराएंगे तो लगभग 20 दिन तक तो एग्ज़ाम ही चलेगा। दूसरी बात ये कि 90% बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं नीट का, वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। उनने कंप्यूटर कई बार उतना ही देखा होता है या कंप्यूटर उतना चलाया होता है जितना उनको स्कूल में या कहीं सिखाया जाता है। और दूसरी बात, सीधे एग्ज़ाम के लिए आप उनको ऑनलाइन कर दीजिए और बाकी वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं स्कूलों में भी नहीं होता कंप्यूटर सर। आप ग्रामीण स्कूलों में जाइए, वहाँ पे स्कूल ही ढंग के नहीं है तो फिर कंप्यूटर कैसे सीखेंगे वो लोग? तो प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है। हम कवर अप करने के लिए ये बना दे रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे इसको सफर करेगा जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, जिसको वैसे ही संसाधन नहीं मिल पाते हैं, शिक्षा को लेकर और तमाम सुविधाओं को लेकर वो आजीवन संघर्ष करता है, और अब वो संघर्ष करेगा कि एग्ज़ाम देना, क्योंकि एग्ज़ाम केवल एक दिन का है, इसके लिए 2 साल की तैयारी रहती है, प्रैक्टिस रहती है, सालों का संघर्ष, सपने भी रहते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो फिर एग्ज़ाम उससे आप चाहे पेपर पे ले लीजिए चाहे कंप्यूटर बेस्ड ले लीजिए, उसमें उसके साथ तो अन्याय ही होना है। ठीक है। सौम्य, देखिए छात्रों का दर्द हमने उस वक्त भी देखा जब लाखों हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे, जब पेपर लीक हो गया था नीट का, उसके बाद दोबारा हुआ, और अब यूजी के लिए पीजी के लिए नियम बदल गए हैं। मुझे ज़रा ये समझाइए कि जो बार बार नियम में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, क्या उसके कारण भी फिर आप लोगों की तैयारियों पर कोई इफेक्ट पड़ता है? सिस्टम न्याय कर पा रहा है अगर पूरे नियम बदल रहे हैं तो? यस, अगर जैसे सीबीटी मोड जो एग्ज़ामिनेशन का है, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिफॉर्म है, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे सीयूईटी, वो मैंने दिया था, तो सीबीटी मोड काफ़ी मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट भी होता है एग्ज़ामिनेशन के लिए। यस। इफेक्ट पड़ता है तैयारियों पे कुछ? तैयारी पर तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। शीतल जी, एक हाल ही में हमने देखा था जब यूजी का पेपर लीक हुआ था, पुणे के टीचर्स पकड़े गए थे जी। माफिया अंदर बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी को आप आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे निपट नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे टीचर्स, इनका रोल क्या हो जाता है? क्योंकि कई बार जिस कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं वहीं से पेपर लीक हो जाता है, तो टीचर्स की क्या भूमिका होती है, कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, टीचर्स का रोल तो पढ़ाने का ही होना चाहिए। हाँ। उनको तो पूरी तरह से बच्चों को मेंटली और एकेडमिकली सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर ही करें। जैसे ही नियम बदलें, फटाफट से टीचर्स उनको अच्छे से उनको एक्सप्लेन करें, बताएं। बच्चों की प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की, उसी चीज़ पे यदि टीचर्स ध्यान देंगे तो हमारा जो बच्चे का मेंटल लेवल है या जो उसकी एग्ज़ाम प्रिपेयर्डनेस जिसको हम बोलेंगे, वो तुरंत संभल जाएगी। तो टीचर्स का रोल पढ़ाने का हो, और अगर इस तरह के जो टीचर्स हैं जो शायद अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो उनके सबसे करीबी, उस सिस्टम में जो उनके करीबी लोग हैं, उनको ही कदम उठाना पड़ेगा कि वो उनको बाहर निकालें इस चीज़ से। क्योंकि यदि कोई टीचर पेपर लीक करवाकर और अपने बच्चों को पास कराना चाहे तो सही मायने में वो एक टीचर है ही नहीं। ठीक है आशीष जी, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। मुझे ज़रा ये समझाने की कोशिश करिए कि मॉडल क्या होना चाहिए, और ये जो नियमों में परिवर्तन हो रहा है ये वाकई में सब कुछ ठीक कर देगा, बदलाव लाएगा, या बच्चों पर, पेरेंट्स पर, टीचर्स पर और ज़्यादा प्रेशर इसके कारण बढ़ जाता है? एक नया मॉडल क्या हो जो पेपर लीक को रोक सके?
मैम पेपर लीक को रोकने के लिए तो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे इंटरनली जहाँ से पेपर लीक हुआ हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे पूरे देश में एग्जाम्पल सेट हो और लोगों की रूह कांप जाए कि आगे हम पेपर लीक के बारे में सोचें। दूसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। नो डाउट सीबीटी बहुत बढ़िया एक माध्यम है, लेकिन उसके लिए हमें अभी पूरा जो साल है या जो भी अगला एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए ध्यान दें, और तभी ये एग्ज़ाम या जो नीट का जो पैटर्न है या जो लीक वाला जो प्रोसेस है, इस पे जो है लगाम लग पाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद, दोबारा पेपर होने के बाद महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया। सिस्टम किस तरह का है? आप नियम बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था कब बदलेगी? सिस्टम को बदलना ज़रूरी है, सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को बदलना ज़रूरी है, और ज़रूरी यह है कि जो हज़ारों लाखों छात्र, उनके पेरेंट्स जो सपना देखते हैं, वो सपना ना टूट पाए, वो बच्चा कहीं ऐसा ना टूट जाए कि आगे वो सपना देखना भी बंद कर दे, उसके लिए सपने देखने भी मुश्किल हो जाए। तो उम्मीद यही है कि बदलाव सिर्फ नियमों में नहीं होगा, व्यवस्थाओं में होगा, और वो व्यवस्थाएं, वो जो परिवर्तन है, वो हमें ज़मीन पर दिखाई भी देगा। उम्मीद है कि आगे कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि अब सरकार इस दिशा में शायद और ज़्यादा सख्त होने जा रही है। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष जी, शीतल जी और सौम्य आपका भी, और आपको ऑल द बेस्ट भी, क्योंकि आगे आप इस तरह के एग्जाम देंगे। उम्मीद है कि किसी तरह की परेशानी आप जैसे स्टूडेंट को उसका सामना ना करना पड़े। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।